हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी मोटिवेशन में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के टॉप 25 पीवाईक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। इस पीवाईक्यू से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। यहाँ जो पीवाईक्यू वो एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक से उठाए गए हैं, जो राजस्थान सीईटी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। अपना पहला प्रश्न ये है। प्रश्न पहला है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए नवंबर 1940, मार्च 1940, मई 1940, जून 1940। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 2 सेकंड का आपके पास समय है, सोचिए आप कि इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए नवंबर 1940 को होगा। संविधान सभा का गठन नवंबर 1940 को किया गया। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर एम.एन. रॉय होगा। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन ए वेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या क्रूज मिशन योजना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन होगा। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1940, 15 अगस्त 1947, 26 जून 1950, 26 नवंबर 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर सिन्हा होगा। प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले प्रश्न नंबर 5 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6 में स्थायी अध्यक्ष पूछा। यह ध्यान रखें कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णाचारी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी.एन. राव होगा। संविधान सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 299, 389, 395, 350। मतलब कि यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ उस टाइम की बात कर रहा है कि संविधान सभा कितने सदस्य थे, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 389 थे। प्रश्न 9, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 389, 350, 299 या 280। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त, 29 अगस्त, 24 नवंबर, 9 दिसंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 11, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बी.आर. अम्बेडकर होंगे। ठीक है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न नंबर 12, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। इसका सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, जिन्होंने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 13, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 9 दिसंबर 1940 को, 13 दिसंबर 1940, 15 अगस्त, 26 जनवरी। उद्देश्य प्रस्तावना को कब संविधान में रखा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? जो अपना ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसको संविधान ने कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जुलाई, 24 जनवरी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 होगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 जुलाई,
24 जनवरी, 26 जनवरी, 9.40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसी टाइम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1949। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा लागू हुआ। प्रश्न नंबर 19, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 2 माह 10 दिन, 2 वर्ष 5 माह 10 दिन, 1 वर्ष 4 माह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण होने में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? कुल कितने सत्र हुए? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। संविधान सभा में कुल 12 सत्र हुए। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा की कुल बैठकें कितने दिन तक चली? मतलब कुल बैठकें कितने दिन तक चली? यहाँ अभी हाल ही में फर्स्ट के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 125 दिन, ऑप्शन सी 165 दिन, ऑप्शन डी 200 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 165 दिन। संविधान सभा की कुल बैठकें 165 दिन हुई। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुए? मतलब जो संविधान बनकर तैयार हुआ उस पर हस्ताक्षर कब हुए? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुए। प्रश्न नंबर 23, संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए केवल हिंदी, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी और उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी और अंग्रेजी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल अंग्रेजी में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों। अपना नेक्स्ट नंबर 24, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। इसका राइट आंसर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद और धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।